सासंगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकारी जी। सासंगत जी, एक नई विचार के साथ स्वागत है आप सभी का। सासंगत जी, आप जी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही में धन निरंकार जी जरूर लिखे साथ संगत। तो आओ साथ संगत विचार श्रवण करते हैं साथ संगत। साथ संगत जी, संतों, सभी मनुष्य के भीतर एक ही प्रश्न है और वह प्रश्न है कि हम परमात्मा को प्राप्त कैसे करें। साथ संगत जी, उसका क्या रास्ता है। संतों, तो आज इस प्रश्न का उत्तर आपको कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि साथ संगत भगवान कृष्ण और कबीर साहिब देंगे। मैं बस एक माध्यम बनूंगा। तो साथ संगत जी, संत कबीर साहिब कहते हैं, दो पंखों सो उड़ी चले पंछी नभ के माही, एक कटे तो धरी रुके, गगन न देखे ताही। संतो, पहले देखो यह पंछी कौन है। यह जीवन आत्मा है, तुम्हारा मैं और नभ। यह कोई आकाश नहीं है बल्कि परमात्मा की असीमिता है। साथ संगत, जहाँ जाना है, छूना है, होना है। अब संतो, वह क्या चीज है जिसके सहारे यह आत्मा उड़ सकती है। साथ संगत, वो है दो पंख, ज्ञान और कर्म। संतो, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, लोकेस्मित विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया, ज्ञान योगेन सांख्यान कर्म योगेन योग्य नमः। अर्थात साथ संगत, इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा कही गई है, ज्ञान योग्य और कर्म योग्य। केवल यही दो मार्ग है जिससे परमात्मा को पाया जा सकता है। साथ संगत, इसलिए संतों, ध्यान रखना, चाहे आध्यात्मिक उपलब्धियां को पाना हो या फिर सांसारिक उपलब्धियां को पाना हो, साथ संगत, पर ज्ञान और कर्म यह दोनों में साथ संगत अगर एक पंख भी नहीं है तो आप किसी भी उपलब्धि को नहीं पा सकते। फिर कहते हैं, ध्यान दो, जीवन कोई रेंगने की चीज नहीं है, यह उड़ने की कला है और उड़ाने के लिए साथ संगत दो पंख चाहिए। बिना उसके तो बस गिरना है, घिसटना है या फिर जमीन से चिपके रहना है। संतो, अब सोचो, एक पंख से कोई पंछी कितनी दूर उड़ सकता है। वह ऊपर नहीं जाएगा तो वह बस एक जगह चक्कर काटेगा फिर गिर पड़ेगा। वैसे ही साथ संगत, अगर किसी इंसान के जीवन में सिर्फ ज्ञान है लेकिन कर्म नहीं है तो वह आत्मा मुग्ध होगा, अहंकारी होगा, लेकिन जीवन रूपी आकाश को नहीं छू पाएगा। और यदि कर्म है और ज्ञान नहीं तो वह बस दौड़ता रहेगा मगर कहाँ जा रहा है उसे पता नहीं होगा। एक उदाहरण से समझो संतो, मान लो तुम्हारे पास एक गाड़ी है और एक सुंदर नक्शा भी है। अगर गाड़ी है पर नक्शा नहीं तो तुम चल तो रहे हो पर भटक रहे हो। अगर नक्शा है पर गाड़ी नहीं है तो साथ संगत, तुम जानते सब कुछ हो लेकिन पहुंच कहीं नहीं सकते। तभी तो कहा गया है कि एक कटे तो धरी रुके, यानी साथ संगत, एक भी पंख टूटा हो तो आत्मा उड़ नहीं सकती। फिर वह परम सत्य को गगन, जिसे ध्यान, भक्ति, समाधि, मोक्ष कहते हैं, उसके
नहीं हो सकते। संतों, अगर सीधी शब्दों में कहूँ तो जीवन एक पंछी है जो तभी उड़ता है जब ज्ञान और कर्म साथ चले। या तो तुम भर्म में रहोगे या थक कर गिर जाओगे, और आत्मा जो गगन की है वह जमीन पर बंदी बन जाएगी। संतों, फिर कबीर साहब आगे कहते हैं, ज्ञान कर्म दो पंख है, उड़े जीव उतर जाए, एक अधूरो जो रहे गति न पाए भाई। संतों, अब इस दोहे में कबीर साहब ने उस बात को स्पष्ट किया है जो पहले दोहे में सत्संगत सांकेतिक रूप से कही गई थी। अब वे स्पष्ट घोषणा करते हैं कि ज्ञान और कर्म सिर्फ साधन नहीं बल्कि जीवन की उड़ान के पंख है। और ये पंख क्यों जरूरी है? संतों, ध्यान दो, पंख से पंछी केवल ऊपर उठता है, धरती से ऊपर, यानी मोह माया लोभ ईर्ष्या से भी ऊपर। अब संतों सोचो, अगर आत्मा एक पंछी है तो उसे ऊपर उठाने के लिए दो शक्तियाँ चाहिए, ज्ञान और कर्म। सत्संगत पर ज्ञान क्या करता है? ज्ञान दिशा देता है। और कर्म क्या करता है? कर्म वह ऊर्जा है जो ज्ञान को साकार करती है। मान लो ब्रह्म ज्ञान के बाद तुमने जान लिया कि परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन यदि संतों तुमने अपने उस व्यवहार, अपने प्रेम, अपनी सेवा में नहीं जीते तो वह ज्ञान मस्तिष्क में दबा हुआ बोझ है जिसे तुम ढो तो रहे हो पर जी नहीं पा रहे हो। तो संतों, उस ज्ञान को जीने का नाम ही कर्म है। संतों, यही बात श्री कृष्ण ने भी गीता में स्पष्ट कही है। सर्यान द्रव्य मर्यादा ज्ञान ज परम तप सर्वम कर्माखिलम पर्थ ज्ञाने परमापयते। अर्थात हे अर्जुन, केवल द्रव्य से किए गए यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी कर्म का अंत ज्ञान में ही होता है। यानी जो कर्म ज्ञान से जुड़ा जाता है सत्संगत, वही मोक्ष की दिशा में आत्मा की उड़ान बनता है। संतों, फिर दूसरी लाइन में लिखा था, एक अधूरो जो रहे गति न पावे भाई। सत्संगत जी, अब बात आती है अधूरे पंख की। कबीर कहते हैं, यदि एक भी पंख अधूरा हो गया तो जीवन की गति रुक जाती है। संतों, गति किसकी गति है? गति है आत्मा की, चेतना की, विकास की। संतों, जैसे नदी तब तक बहती है जब तक उसका स्रोत और प्रवाह दोनों साथ है। स्रोत तो है पर मार्ग बंद हो जाए तो क्या होगा? वह ठहर जाएगी और सड़ जाएगी, एक दलदल का रूप ले लेगी। ऐसे ही जीवन भी है सत्संगत। अगर ज्ञान है और कर्म नहीं करते, सिर्फ तुम सूचना के बोझ से दबे रहोगे। अगर कर्म है पर ज्ञान नहीं है तो तुम दुनिया के भीड़ में बहोगे, लेकिन अपने सत्य को नहीं जान पाओगे, तक पहुंच नहीं पाओगे। संतों, साधारण शब्दों में कहूँ तो ज्ञान और कर्म यह दो पंख है। आत्मा के एक भी पंख टूटे तो उड़ान नहीं, बस एक जगह छटपटाना, फड़फड़ाना और थम जाना है। संतों, कबीर का संदेश यही है कि जीवन को उड़ान बनाओ, घसीटना नहीं है। और उड़ान के लिए दोनों पंखों को
संतुलन से खोलना जरूरी है। फिर संगत, फिर कबीर साहब आगे कहते हैं, ज्ञान कर्म संगम सदा भक्ति भाई भूषण, इन्हीं से मुक्ति पाइए टूटे जन्म बंधन। साथ संगत, यह दोहा किसी साधारण संत का वचन नहीं, यह तो अंतिम द्वार पर खड़े एक ज्ञान की पुकार लगती है। संतों, यहाँ कबीर तीसरे तत्व की बात कर रहे हैं। तीसरे तत्व कौन सी? भक्ति। भक्ति क्या है? भक्ति सिर्फ भजन करना गाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है पूरे अस्तित्व में प्राप्ति, समर्पण। संतों, कबीर कहते हैं, भक्ति वह भाव है जिसमें मैं मिटता है, जहाँ सिर्फ तू बचता है, जो ना देखा जा सकता है ना कहा जा सकता है। बड़े ध्यान से सुनना, सिर्फ उसे जिया जा सकता है। संतों, बस ध्यान से सुनो। कबीर यहाँ कह रहे हैं, ज्ञान कर्म संगम सदा भक्ति भाई भूषण, यानी कि ज्ञान और कर्म के संगम में जब चेतना से लहर आती है साथ संगत, तो वह जो पैदा होती है वह भक्ति है। संतों, भक्ति कोई तीसरी चीज नहीं है, यह तो ज्ञान और कर्म का मिलन है। जब सिर झुकता है और हाथ सेवा में जुड़ते हैं, तो जो दिल में जागता है वही भक्ति है। सिर्फ कबीर ने कहा, भक्ति भाई भूषण। क्यों? क्योंकि साथ संगत, भक्ति सिंगार है आत्मा का। संतों, किसी दुल्हन की सिंगार उसकी भक्ति उसके भीतर की खुशी को बाहर प्रकट करता है, वैसे ही भक्ति आत्मा के भीतर के आनंद को प्रकट करती है। साथ संगत, यह सिंगार बाहर की नहीं है। संतों, यह भीतर के आंसुओं का, प्रेम का, निर्मल समर्पण का सिंगार है। संतों, अब दूसरी पंक्ति देखो, बड़ा कमाल का है। इन्हीं से मुक्ति पाइए टूटे जन्म बंधन। यह इन्हीं से क्या है? ज्ञान कर्म और उनके संगम से प्रकट हुई है भक्ति। संतों, कबीर स्पष्ट कहे हैं, इन्हीं तीनों के त्रिवेणी संगम से ही मोक्ष संभव है। तुम हर जन्म में शरीर बदलते रहे, लेकिन वही दुख, वही प्रश्न, वही पीड़ा बार बार दोहराती जाती रही। क्यों? क्योंकि यह तो ज्ञान था, कर्म नहीं था। यह कर्म था, भक्ति नहीं थी। यह फिर सत्संगत भक्ति थी, पर ज्ञान अंधा था। संतों, मुक्ति कब मिलती है? जब तुम समझते भी हो, सेवा भी करते हो और समर्पण से प्रेम भी करते हो। एक उदाहरण देती हूँ। एक नदी की कल्पना करो जो हिमालय से रही है। उसकी धारा है कर्म, उसकी दिशा है ज्ञान और उसकी संगीत वही भक्ति है। तीनों है, तभी वह नदी समुद्र से मिल सकती है, वरना वह तो बीच में ही सूख जाती है या फिर दलदल बन जाती है। संतों, इसका अर्थ यह हुआ कि ज्ञान दिशा देता है, कर्म गति देता है और भक्ति उसे सौंदर्य देता है। जब तीनों मिलते हैं तो तभी सत्संगत आत्मा का श्रृंगार होता है, तभी जन्म मरण का खेल टूटता है और तुम अपने सत्य में लौट जाते हो। संतों, अब कबीर साहब का यह अंतिम दोहा सुनो, बहुत जरूरी है। ज्ञान कर्म संगम कहे, होए जीव कल्याण। संतन वाणी यही रहे, कबीर कहे निदान। सत्संगत, यह कबीर ने जैसे निष्कर्ष ही दे दिया आपको। निदान शब्द का अर्थ है सत्संगत
अंतिम उत्तर अब इसमें क्या छुपा है देखो। ज्ञान कर्म संगम कहे शांति कबीर अब कोई प्रस्ताव नहीं दे रहे, कोई सलाह नहीं दे रहे। अब वह कह रहे हैं कि यही सत्य है। क्या सत्य है? ज्ञान और कर्म का संगम, यही एकमात्र रास्ता है। संतो ध्यान दो, भक्त भक्ति का उन्होंने पहले ही उल्लेख कर दिया है। अब वह कह रहे हैं कि जब ज्ञान और कर्म मिलते हैं तभी जीवन का कल्याण होता है। बहुत ध्यान से सुनना। अब समझो कल्याण का अर्थ क्या है। कल्याण का अर्थ है सत्संगत। यहाँ पर कोई सांसारिक सुख नहीं है, कोई परिवार की शांति या फिर दैहिक सुरक्षा नहीं है। संतो यह कल्याण वह मोक्ष है जो मरण के बाद आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करता है। क्या है मोक्ष? मुक्ति कोई स्वर्ग नहीं है, मुक्ति कोई जगह नहीं है जहाँ तुम मरने के बाद पहुँचोगे, बल्कि मुक्ति है ना फिर लौटने की अवस्था। गौर फरमाना, जहाँ आत्मा परमात्मा में पूर्ण विलीन हो जाती है, जैसे बूंद समुद्र में गिरती है और अब उसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। अब वह बूंद नहीं रही, अब वह समुद्र हो गई। संतो कब मिलता है ऐसा मोक्ष? सिर्फ तब जब तुम्हारे भीतर का ज्ञान मैं कौन हूँ का उत्तर दे देता है और तुम्हारा कर्म उस ज्ञान को रोजमर्रा के जीवन में उतार दे। और दोनों के बीच से जो भक्ति जन्म ले वही तुम्हें उस परम अवस्था तक पहुंचा देगा जहाँ ना मृत्यु है ना पुनर्जन्म। संतो फिर कबीर कहते हैं, संतन वाणी यही रही, कहे कबीर निदान। कबीर यहाँ पर अपनी बात नहीं कह रहे सत्संगत, बल्कि सारे संत परंपरा की मोहर लगाकर कह रहे हैं। रामानंद से लेकर रविदास तक, नानक से लेकर मीरा तक सत्संगत हर संत यही कह गया। क्या कह गया? कि ज्ञान बिना भक्ति अधूरी, भक्ति बिना सेवा अधूरी और सेवा बिना आत्मा ना पावे दूरी। यानी कि जो मोक्ष चाहिए तुम्हें वह ना सिर्फ ध्यान से मिलेगा, ना सिर्फ पूजा से, बल्कि सत्संगत एक पूर्ण संतुलन से मिलेगा। संतो अब जन्म बंधन कैसे टूटेगा यह भी सुन लो। जब आत्मा को यह बोध हो जाए कि ना वह शरीर शरीर है, ना मन मन है, बल्कि वह स्वयं ही परमात्मा का झलक है, तब कोई आवश्यकता नहीं रह जाती फिर लौटकर आने की। फिर कर्म भी सत्संगत शून्य हो जाती है और संसार का चक्र भी समाप्त हो जाता है। संतो अंतिम निष्कर्ष क्या है कि सत्संगत ज्ञान दिशा देता है, कर्म गति देता है और भक्ति आत्मा परमात्मा से घुलती है सत्संगत। तब जाकर मुक्ति आती है, वह मुक्ति जो मृत्यु के पार है। यही है जीव का कल्याण, जहाँ आत्मा मुक्त है, जहाँ मृत्यु के बाद कुछ विशेष नहीं, जहाँ तुम परम में पूरी तरह विलीन हो चुके हो। अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है संतो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी ज्ञान और कर्म को इतनी महत्व दी गई है। सत्संगत समझाने में कोई त्रुटि हो गई हो तो दासी को क्षमा कीजिएगा। और सत्संगत इन्हीं शब्दों से आप सभी के चरणों में प्यार भरा धन्य निरंकार जी सत्संगत।